हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई एम उज्ज्वल सर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे आज की क्लास में। और आज बच्चों हम क्या करेंगे वही करेंगे जो हवन करेंगे। बच्चों आज हम अपने हवन कुंड में डालेंगे न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, 12वीं कक्षा में कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को अपनी आज हवन कुंड में डालेंगे और उसे जला देंगे, खुद भी जल जाएंगे उस न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो हम अपनी कुंड शुरू करते हैं बच्चों। हवन कुंड को आग देते हैं और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से न्यूमेरिकल्स जो है हमें काम आने वाला है। तो मैं आपके लिए कुछ खास बहुत ही टिच्चू सा सवाल सब लेके आया हूं। बहुत ज्यादा खूंखार नहीं। अगर आपको खूंखार लगे तो जरा मेरे साथ यात्रा जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिसको आसान लगे वो भी यात्रा कीजिएगा। मैं फटाफट आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की आनंद देने वाला हूं, देखेगा जरूर। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपके लिए क्या होंगे बच्चों? बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो मैं आज की क्लास अपने 2 लाइनों से आगाज करूंगा बच्चों, है ना। मैं आपकी आज की क्लास जो है वो 2 लाइनों से आगाज करूंगा। अगर आपको सुनना है तो प्लीज आप सब मेरे से जुड़ जाइए। अगर जुड़ गए हैं तो चलिए मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूं। ठीक है दोस्त, वो पथ क्या प्रतिकुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। ठीक है बच्चों, वो पथ क्या प्रतिकुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की वो धैर्य परीक्षा क्या, नाविक की वो धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मतलब दोस्त अर्थ है कि अगर आपकी समस्याएं आपके मेहनत से ज्यादा ना हो, जब आपकी समस्याएं आपके जितनी भी है ना उपलब्धता है उससे अधिक ना हो, तो फिर मेहनत करने में मजा कहां। अगर सब कुछ हमारे नॉर्मल जैसा है और अगर वह इंसान जो है वह तैर करके अपने जीवन में निकल जा रहा है, तो वो कोई बड़ा हीरो नहीं, वो सुपर हीरो नहीं। सुपर है ना मेहनती तो वो है बच्चों जो अपनी कठिनाइयों को चीरते फाड़ते अपने है ना बिखरे हुए अपने पथ पर बिखरे हुए कांटों को सहते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो बच्चों बहुत सारी कांटे हैं, उसे हटाना है और जरूर विजयी बनना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू किया जाए। हम आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लाए हैं बच्चों, उस न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखते हैं अभी। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल्स बच्चों, हम लोग जो मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स लाया हूं वो हम लोग चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। ठीक है, तो आज जो बच्चों हमारी जो ये न्यूमेरिकल्स की वीडियोस है, आज ये जो मैं बच्चों आपके लिए न्यूमेरिकल्स लाया हूं, है ना, जो ये 12th की न्यूमेरिकल्स लाया हूं मैं आपके लिए, ये बच्चों क्या होंगे? चैप्टर वाइज होंगे। तो सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 की न्यूमेरिकल्स आपसे डिस्कस करता हूं। देखो बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं है, आपको पता होगा बच्चों क्या कि विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा फॉर्मूला क्या होती है? पता होगा बच्चों, क्या होता है? Q और गुना में 2 आवेशों के बीच की दूरी, जिसको हम लोग नॉर्मली 12 से दिखाते हैं। और बच्चों वो कैसा होता है? ये माइनस Q हो गया, ठीक है, ये प्लस Q हो गया। मतलब ये कहे तो ये बच्चों क्या होगा? ऋणायन होगा। ये आपके पास ऋणायन होगा, ये क्या होगा बच्चों? आपका धनायन होगा। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसी को किसे दिखाएंगे? 12 से। ठीक है बच्चों, तो एक बहुत ही छोटा सा सवाल है मेरे पास, क्या कि बोलो HCl अणु है। ठीक है बच्चों, HCl अणु में, ठीक है, H प्लस व Cl माइनस। मैं जरा बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में ही क्वेश्चन लिखूंगा और शॉर्ट में ही आपको आंसर दूंगा, क्योंकि यहां से बच्चों आपको आइडिया लेके जाना है। मैं अभी आपको कॉपी पे छापने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। आप लोग फटाफट पहले कॉपी पेन ले आइए, जिस पर आपको शॉर्ट में ही क्वेश्चन लिखना है, शॉर्ट में ही सॉल्व करना है। तो बच्चों HCl अणु में H प्लस और Cl माइनस आयन, ठीक है, के बीच दूरी है, कि जो बीच है बच्चों वह दूरी है। क्या है वो दूरी? वो दूरी बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि अणु के, इस HCl अणु के बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है हमसे। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर में व्हाट। मैं सिंपल में है ना शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है बच्चों। अगर मैं इसका हल करूंगा तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा P बराबर में Q डॉट 12। ठीक है बच्चों,
क्यू क्या है यहां पर देखो, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ठीक है। तो बच्चों ये जो H प्लस आयन है आप इसको ऐसे बनाओगे ना, H प्लस और फिर Cl माइनस, ठीक है। और इनके बीच की दूरी आपको कितनी दे रखी है, 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो ये H प्लस आयन और Cl माइनस आयन है बच्चों, इसमें कौन कौन है, इसमें प्लस इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है और इसमें माइनस इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा, किसको दिया, क्लोरीन को दिया है। तो यहां पर आवेश क्या है, इस पर क्या है, धनायन, कितना, +1, +1 का मतलब है प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां पर माइनस का मतलब क्या है कि ऋणावेशित, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश है। तो दैट मीन्स दोनों के पास बच्चों आपको पता है धनावेश के पास, ठीक है, मतलब क्या, तो पॉजिट्रॉन के पास, प्रोटॉन के पास आवेश कितना होता है, 1.6 गुना में 10 की घात -19। और इलेक्ट्रॉन के पास आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है बच्चों सॉरी 1.6 गुना में 10 की घात -19 कूलम, है ना। तो बच्चों इस दोनों आवेश में कोई एक आवेश लेना है आपको, और वो भी आवेश का परिमाण लेना होता है। आवेश का क्या लेना होता है, परिमाण। तो आपने परिमाण ले लिया, ठीक है। और 12 का मतलब दोनों के बीच की दूरी कितना है बच्चों, 1 एंगस्ट्रॉन, कितना, 1 एंगस्ट्रॉन। तो बच्चों 1 एंगस्ट्रॉन में जो है आपका होगा कितना मीटर होता है, 10 के घात -10, 10 के घात -10, 1 एंगस्ट्रॉन में 10 के घात -10 मीटर होता है। तो बच्चों क्या आ गया यहां से, 1.6 गुना में 10 के घात -19 और 10 के घात -10 कितना हो गया, 10 के घात -29, और मात्रा क्या होगा, कूलम्ब मीटर। तो बताइए कितना कितना छोटा सा और टिच्चू सा सवाल था। मैं इस सवाल का क्या नाम दे रहा हूं, टिच्चू, ठीक है ना, एकदम टिच्चू सा सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते बच्चों, कौन से चैप्टर में, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 में है, ठीक है। चलिए एक बच्चों मैंने आपके सवाल लेके आया है, एक सवाल मैंने ये लेके आया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वह 0.30 मीटर, ठीक है, व्यास व्यास के, ठीक है, वृत्ताकार पथ, कौन सा पथ बच्चों, वृत्ताकार पथ पर है, वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश, अनंत रेखीय, ठीक है, आवेश के चारों ओर, अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर, चारों ओर क्या कर रहा है बच्चों, चक्कर लगा रहा है। क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है, चक्कर लगा रहा है बच्चों। तो कह रहा है कि अगर लेमडा, अगर बच्चों लेमडा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। मैं यहां लिखूंगा नहीं शब्दों में, जिसने पूरी 12th पढ़ ली है उसके लिए, देखो कमजोर दिल वालों के लिए वीडियोस नहीं, मैं पहले कह रहा हूं, प्लीज आप सबसे हमारा हाथ जोड़कर विनती है, आप सब चले जाएं, हम आपके लिए बिल्कुल भी तुन धाक कुछ नहीं करने आए हैं, ठीक है। हम उन लोगों के लिए करने आए हैं जिन लोगों ने पूरी साल मेहनत की है, जिन्हें सब कुछ एक एक संकेत समझ में आते होंगे, ठीक है। छोटे दिल वालों और कमजोर दिल वालों के लिए मेरा ये क्लास बिल्कुल नहीं है, चले जा सकते हैं। तो बच्चों अगर लेमडा मतलब कि तो रेखीय आवेश घनत्व कितना दे रखा है, 10 के घात -6 कूलम्ब प्रति मीटर है ना। तो इलेक्ट्रॉन की वेग निकालनी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी मुझे, वेग, मैं यहां लिख देता हूं वेग, चाल, ठीक है, ये पूछनी है, ये बता रहा है हमसे। बच्चों जैसे मैं सोल्व कर रहा हूं वैसे आपको बोर्ड्स में सोल्व नहीं करने हैं, सोल्व का तरीका तो मैं बता चुका हूं, वैसे करने हैं, बस आपको मैं आइडिया दे रहा हूं कि अगर ऐसे ऐसे सवाल आए तो क्या करना है। दोस्त यहां क्या करना था समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। चलिए इसमें देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, अनंत रेखीय आवेश है, अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर क्या कर रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो चक्कर लगा रहा है। इसका व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है, ये देखो व्यास दे रखा है मेरे पास, कितना दे रखा है ये व्यास बच्चों, ये व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है हमारे पास 0.30 मीटर। तो मुझे बताओ रेडियस कितना निकल जाएगा बच्चों, रेडियस निकल जाएगा डायमीटर का आधा, मतलब कह दो 0.15 मीटर, ठीक है बच्चों, ये रेडियस निकल गया, ठीक है, रेडियस निकल गया मेरा, रेडियस निकल गया, मतलब कह तो अनंत रेखा से जो इलेक्ट्रॉन जिस सतह तक पहुंच रहा है वो अनंत रेखीय आवेश से लेके और इसके इस अंतिम बिंदु तक, मुझे बताओ कि दूरी कितनी हो गई, स्मॉल r के बराबर दूरी हो गई, नहीं हुई, क्या हो गई, चलो ठीक है। अब हमारे पास कह रहा है कि चारों ओर चक्कर लगा रहा है, अनंत रेखीय आवेश लैम्डा दे रखा है, तो पूछ रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन की चाल बताओ। अब देखना यहां से दिमाग क्या लगाना है, दिमाग क्या लगाना है, दिमाग क्या लगाना है, मुझे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेग पूछ रहा है, ठीक है ना, वेग और चाल पूछ रहा है।
ठीक है, वेग कहे चाल कहे, मुझसे वेग या चाल पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। वेग मतलब है कि दिशा बताना है, यहाँ दिशा नहीं बताना है, केवल इसको परिमाण बताना है। तो आप कह सकते हो कि इस इलेक्ट्रॉन की चाल पूछ रहा है, ये चाल कितना होगा, ये किस चाल से गति कर रहा है ना। तो तुम्हें पता है बच्चों कि इस अनंत रेखीय आवेश के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे एक बल लग रहा होगा। बोलो भाई साहब, इस अनंत रेखीय आवेश के कारण इस स्मॉल आर की दूरी पर ये जो इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है, इस कक्षा में है, स्मॉल आर की दूरी पर, भाई चारों तरफ किस दूरी पर है, ये स्मॉल आर रेडियस की दूरी पर है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो अनंत रेखीय आवेश है वो क्या लगा रहा होगा, बल लगा रहा होगा। बल किस किस है ना, किस रूप में लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। तो मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो बच्चों। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अनंत रेखीय आवेश के कारण कितना होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है? हाथ खड़ा कीजिए। यस यस, मंगू ने हाथ खड़ा किया है। मंगू बताओ कितना होता है, मंगू बताओ। अरे मंगू ने नहीं बताया, अरे मंगू ने नहीं बताया। चलो फेकू तुम बताओ, फेकू, अरे फेकू बताओ, फेकू बता रहा है, चलो ठीक है बता रहा है, फेकू बता रहा है 2k लैम्डा अपॉन में r, ठीक है बच्चों। ये अनंत पर जो है अनंत रेखीय आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r की दूरी पर, स्मॉल r की दूरी पर चारों तरफ कितना लगा रहा होगा, 2k लैम्डा अपॉन में r। बोलो बच्चों यहां से फोर्स निकाल लो। फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर में हो जाएगा आवेश और गुना में इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा आवेश है बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, और गुना में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2k लैम्डा और बटा में r। बोलो ये सेकंड समीकरण। नहीं समझ में आया इतना? क्या ये आपके कैमरे में विजिबल है? हाँ जी बताइए, क्या इतना समझ में नहीं आया? अगर इतना आ गया है, अगर फोर्स निकल गया बच्चों, तो अब मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम होगा। बोलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो, नहीं तो मेरे साथ लगे रहो, कॉपी पेन लेकर के फटाफट लिख सकते हो, साथ में मिटा दिया जाए। चलो यस बच्चों, एफ निकल चुका है। अब आपको पता है बच्चों कि इस पर फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स किधर लग रहा होगा, अंदर की ओर लग रहा होगा। ओहो, ये फोर्स कैसा है बच्चों, अभिकेंद्री फोर्स है जो बच्चों। और अभिकेंद्री फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को ये जो धनात्मक आवेश को किधर खींच रहा होगा, अंदर खींच रहा होगा। भाई ऋणात्मक को धनात्मक खींच रहा होगा अंदर की ओर। तो अंदर की ओर कौन सा बल होता है भाई, अभिकेंद्री बल होता है। पता है आपको अभिकेंद्री बल का एक और फॉर्मूला क्या होता है, mv² बटा में r। आहा, इस f को लाके यहां रखो, कितना आ गया 2k, ठीक है, लैम्डा गुना में e और बटा में क्या r, बराबर में क्या mv² और बटा में क्या r से r कैंसिल। ओहो, v² बराबर में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 2k लैम्डा और गुना में e और बटा में क्या m। तो बोलो v बराबर में क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2k लैम्डा गुना में e और बटा में क्या m। बोलो आएगा बच्चों। के का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, के का वैल्यू कितना होता है, 9 गुना में 10 के घात 9, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 10 के घात -6 कूलाम प्रति मीटर। भाई साहब ई का वैल्यू कितना होता है, 1.6 गुना में 10 के घात -19, ठीक है, कूलाम। और ये के का वैल्यू क्या होता है बच्चों, के का वैल्यू क्या होता है, बोलो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलाम स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों एम क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान। भाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 गुना में 10 के घात -31, 10 के घात -31 किलोग्राम। देखो सबका वैल्यू मैंने लिख दिया, क्या भी नहीं निकाल लोगे, बोलो भी नहीं निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे। मैं इसका वैल्यू बता देता हूं, आंसर बता देता हूं मैं। भी का वैल्यू है बच्चों 5.65 गुना में 10 के घात 7 मीटर पर सेकेंड। बच्चों मैं यहां पे सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। सॉल्व जो है आप खुद करेंगे और देख लीजिएगा वैल्यू मैच खाता है नहीं खाता है। नहीं का अगर नहीं आ रहा हो तो वैल्यू मुझे कमेंट कर देना, कमेंट करने के बाद मैं जरूर जो है इसे संज्ञान में लूंगा और आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों ये क्लास बहुत ही रैपिड, बहुत ही तेज चलने वाला है, क्योंकि हम लोग सारे चैप्टर्स के हम लोग एक बार न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल्स में क्या था, आइडिया समझ में आया? आइडिया क्या था भाई साहब, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, हाँ, एक अनंत रेखीय आवेश है, उस पर बल लगा रहा होगा, बल लगाएगा कितना, अभिकेंद्री बल क्या होता है mv² बटा में r। अनंत रेखीय आवेश उस पर विद्युतीय बल लगा रहा है कितना 2k लैम्डा बटा में r और गुना में e। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, फिर फोर्स निकाल दिया। बोलो कितना कुछ था इस न्यूमेरिकल्स में, कितना कुछ था, नहीं था?
नहीं समझ में आया होगा भाई, ये कमजोर दिल वालों के लिए न्यूमेरिकल्स तो है ही नहीं। मेरी आज की क्लास कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपके एग्जाम हैं और आज तुम मुझे कह रहे हो कि सब कुछ बताइए। वाह वाह वाह, क्या मजा है, मजा आ गया, मजा आ गया। वो पथ क्या, प्रतिकुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, वो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। भाई साहब ये भूल गए आप, भूल गए क्या ये जो मैं सुना रहा हूं तब से? चलिए बच्चों, इस पहले चैप्टर का एक सवाल और लेके आया हूं मैं, तीसरा नंबर का। देखिएगा, बस कह रहा है बच्चों, मिलियन के प्रयोग में एक आवेशित बूंद पर इतना आवेश है तो आवेशित बूंद में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। हा भाई साहब, मिलिकन ने बच्चों, मिलिकन ने एक प्रयोग किया, तो मिलिकन के प्रयोग में बच्चों, मिलिकन के जो प्रयोग है बच्चों, प्रयोग में ठीक है, आवेशित बूंद, एक आवेशित बूंद था बच्चों, आवेशित बूंद पर ठीक है आवेश कितना था, वो था बच्चों -6.4 गुना में 10 के घात -19 कूलाम। ठीक है, ये आवेश था। तो बूंद में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है मुझसे, तो उस बूंद में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर में व्हाट। बच्चों हल करेंगे हम लोग, हल कितना सिंपल है वो देखिए। क्या आपने बच्चों, क्या आपने आवेशों के है ना मूलभूत गुण भूल गए? क्वांटी क्रम का गुण क्या होता है? क्वांटी क्रम का गुण Q बराबर होता है प्लस माइनस NE। क्या ये आप भूल गए बच्चों? ये N क्या है? आवेशों की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। Q क्या है? आवेश। आवेश कितना दे रखा है? -6.4 गुना में 10 के घात -19 बराबर में मेरे को N निकालना है। E पर भाई साहब आवेशित बूंद है, ऋणावेशित है, ऋणावेशित है मतलब कुल आवेश इसके ऋणावेश माइनस में है। ठीक है, तो यहां से E की वैल्यू लिख लेंगे हम लोग, तो N बराबर में कितना हो जाएगा? -6.4 और गुना में 10 के घात -19। बच्चों यहां से N बराबर में क्या होगा? E नीचे आ जाएगा, तो E का वैल्यू कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 गुना में 10 के घात -19। और बच्चों आपको पता है ये भी कूलाम में है ना, इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश कूलाम में। और आपको पता है बच्चों, है ना, संख्या जो माइनस में नहीं आता, इसीलिए नीचे इलेक्ट्रॉन की आवेश लिखनी थी। माइनस से माइनस कैंसिल, कूलाम से कूलाम कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, कितना आ गया? कितना आ गया? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 64 और बचा में 16, कितना आंसर आ गया? 4 आंसर आ गया आपका। ठीक है, जो छोटे मोटे होंगे बच्चों वो तो मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। तो इस पर आवेश की संख्या कितनी है बच्चों? 4। जो बड़े कैलकुलेशन है वो मैं सोल्व नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि हमें टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। हमारा ये बहुत ही रैपिड चलने वाला है, बहुत ही तेज ये वीडियोस भागने वाला है। ठीक है, इसमें तेजी बनी रहेगी। जिस किसी को भी टिकना है टिक जाओ, वरना छोटे दिल वालों का यहाँ कोई काम नहीं है, भाग जाओ। चलो नेक्स्ट आ जाओ, चैप्टर नंबर 2 पे बच्चों। चैप्टर नंबर 2 पे आ रहा हूं मैं, चलो आ जाओ। चैप्टर नंबर 2 में देखते हैं कि क्या खूंखार लेके आया है ये। देखो बच्चों, मैं आपको दिखाता हूं एक सवाल बच्चों 2014 में पूछे हुआ है। मैं जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं वो बच्चों हम लोग किस किस साल में पूछे हैं क्वेश्चन उसकी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, बोर्ड्स द्वारा पूछा गया हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, 2004 में पूछा हुआ है। क्या पता है आपको? बोल रहा है कि एक आवेश है 5 गुना में 10 के घात -8 कूलाम, और बच्चों एक आवेश है आपका -3 गुना में 10 के घात 8 कूलाम। ठीक है, यह जो है यह 2 बिंदु आवेश है। यह क्या है बच्चों? यह 2 बिंदु आवेश है। ठीक है, ठीक है बच्चों, यह 2 बिंदु आवेश है। ओके ओके ओके, एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे से, ठीक है, 16 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? 16 सेंटीमीटर पर रखा है। ठीक है बच्चों, ये एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर पर रखा हुआ है? 16 सेंटीमीटर पर रखा है। ठीक है, तो इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? विभव शून्य होगा। बच्चों मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, आइडिया लेके जरूर जाइएगा। यहां से मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, उपाय बता रहा हूं कि ये सवाल बनेगा कैसे। उपाय लेके जरूर जाइएगा, खाली हाथ मत वापस लौट के जाइएगा। बच्चों ये आवेश है हमारे पास, ठीक है, कितना? 5 गुना में 10 के घात -8 कूलाम। ठीक है,
एक आवेश है बच्चों हमारे पास यहां कितना है, -3 गुना में 10 के घात 8 कूलाम, ठीक है, -8 और प्लस -8, ये भी -8 में बच्चों, ये भी -8 है, ठीक है। और बच्चों यहां पर एक धनात्मक है, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, इनके बीच की दूरी बच्चों आपको दे रखी है, कितना कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है मान लो कोई भी रैंडम, कोई भी अपने इच्छा का कोई बिंदु मान लो, और ये मान लो इससे कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, ठीक है। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, अबे टोटल 16 है, इसको आपने x माना तो ये कितना हो जाएगा, 16 - x होगा क्या। अब इस बिंदु को तुम P नाम दे दो बच्चों। P बिंदु पे जो विभव होगा, P बिंदु पे जो विभव होगा वो इस दोनों आवेशों का नेट होगा, V नेट। और ये V नेट क्या कर रहा है, 0 होना चाहिए। हमने मान लिया इस बिंदु पर दोनों आवेशी का विभव कितना है, 0, तो V नेट बराबर में 0। तो बच्चों V नेट बराबर में क्या होगा, V1 + V2 बराबर में 0। अब V1 कितना है, V विभव बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, KQ बटा में R। तो KQ, Q मतलब Q1 बटा में R, R मतलब कितना X, ठीक है, प्लस V2 का मतलब कितना KQ2 और बटा में क्या R, R कितना है, इस आवेश से लेके इस बिंदु तक की बीच की दूरी कितना है, 16 - x। नहीं समझ में आया भाई साहब, इस बिंदु पर P बिंदु पर जो नेट विभव है कितना है, 0। तो V1 किस बिंदु पे, P बिंदु पे, और V2 किस बिंदु पे, P बिंदु पे, दोनों का योग कितना होगा, 0। तो पहले आवेश के कारण इसको हमने Q1 कह दिया, इसको हमने Q2 कह दिया। तो भाई साहब क्या आ जाएगा विभव बराबर में KQ1 बटा में दूरी, इस बिंदु की P बिंदु और X1 जो आवेश X1 है Q1 है उसके बीच की दूरी कितना है, X प्लस Q2 इतना बटा में कितना इतना और बराबर में कितना, 0। बच्चों देख लो, इसका आवेश धनावेशित है, इसका आवेश ऋणावेशित है, मतलब आप इस दोनों को सोल्व करोगे, मतलब इसके आगे बढ़ो, क्योंकि ये ऋणावेश में आएगा, माइनस है ये, तो ये हो जाएगा आपका पता है क्या, KQ1 बटा में X1, ठीक है, और ये हो जाएगा KQ2 और बटा में X2। क्योंकि बच्चों ये ऋणावेश था, माइनस में था, ये माइनस में, Q2 माइनस में था, तो ये माइनस वाला इधर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस के कारण ये इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। और इस तरह से आपके पास K का वैल्यू आपको पता है, Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, X1 आपने निकाल लिया कितना है, X है, ठीक है, और X2 आपने निकाल लिया वो कितना है, 16 - x है, ठीक है। तो बच्चों यहां से आप X के लिए सोल्व कर लोगे। अब सोल्व करना कैसे वो मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूं बच्चों। X का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका कितना X का वैल्यू बच्चों 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। हाँ, तो मतलब इस ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, 16 में से 10 गया तो 6 सेंटीमीटर। समझ में आई, सोल्व करके देखिए, नहीं आया आंसर मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। इसके आगे भाई साहब मैथ्स की सवाल की तरह सोल्व करना है। अगर ये सोल्व करने नहीं आता है, मैं अभी बताने जाऊंगा बच्चों, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम लोग बहुत ही रैपिड तरीके से चल रहे हैं, बहुत ही तेज, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये सोल्व तो कर ही सकते हो, अगर ये सोल्व करने नहीं आता है तो फिर क्या ही कह सकते हैं, बताओ, फिर तो क्या ही कह सकते हैं। हम तो बस क्वेश्चनों को बनाना कैसे वो आइडिया लेने आए हैं, बोलो, वो आइडिया लेने आए हैं, क्या आ गया, ये वाला आइडिया आ गया। चलो चैप्टर नंबर 2 का ही बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है। कुछ लोग अभी भी चिल्ला के कह रहे हैं सर जी सोल्व करवा दो, सर जी सोल्व करवा दो। कैसे लोग हैं यार, अब मैं सोल्व करवाने जाऊं, मेरे पास टाइम नहीं है ना, मैं नहीं जाऊंगा सोल्व करवाने, नहीं भाई, नहीं नहीं बोला ना, नहीं, आ जाओ यहां, आ जाओ। ए रिंकू इधर आ, कहां भाग रहा है, सोल्व नहीं कर रहा तो भाग रहा है, कैसे लड़के हो रहे तुम, इधर आओ। इतना आवेश को कारण इतने दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव परिवर्तित, भाई साहब एक आवेश दे रखा है 4 गुना में 10 के घात -9 कूलाम, है ना, आवेश के कारण, आवेश के कारण, ठीक है, 9 गुना में 10 के घात -2 मीटर दूरी पर, ठीक है। किसी बिंदु पर विभव निकालना है, किसी बिंदु पर विभव निकालना बच्चों, ठीक है, विभव ज्ञात करें। कैसे करेंगे अभी भी मैं आपने देखा है, हल बहुत सिंपल है, ठीक है, क्या कि KQ बटा में R, यही होता है विभव बराबर में बच्चों। आपके पास K का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 9 गुना में 10 के घात 9, और मल्टीप्लाई में Q दे रखा है अपने का कितना, 4 गुना में 10 के घात -9, और बटा में R का वैल्यू कितना दे रखा है, 9 गुना में 10 के घात -2, और बराबर में क्या V, ठीक है। बच्चों क्या हो जाएगा, 9 चौके 36, या फिर 9 से 9 कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और गुना में 10 के घात -9, ये कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 के घात 2 बराबर में V, है ना।
तो मतलब कहे तो 4 और तो 400, ये लो 400 वोल्ट आंसर आ गया बच्चों। कितना सिंपल था। अब पीछे वाले को भी लेकर के कोई कुछ लोग बैठा हुआ है, लो मैं सोल्व करवा देता हूं पीछे वाला। लो करवा दूं हाँ या ना? नहीं कुछ लोग कह रहे हैं करवा दो। देखो 9 गुना में 10 की घात 9, ठीक है, गुना में पहले वाले का आवेश कितना था 5 गुना में 10 की घात -8, ठीक है, बटा में कितना x बराबर में 9 गुना में 10 की घात 9 और गुना में क्या आवेश दूसरा कितना है 3 गुना में 10 की घात -8, 3 गुना में 10 की घात -8 बटा में कितना 16 - x, ठीक है भाई साहब। ये वाला कैंसिल, बोलो कितना आ जाएगा, बोलो x को इधर गुना करो 16x को इधर गुना करो तो कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, 80 गुना में 10 की घात -8, ठीक है भाई साहब। इस पूरे को मैं इधर गुना कर रहा हूं तो पहले 16 से इसको गुना करूंगा ना, 16 पंचे 80 गुना में 10 की घात -8 और फिर माइनस x से गुना करो तो 5x गुना में कितना 10 की घात -8, फिर बराबर x जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा 3x गुना में कितना 10 की घात -8, ठीक है बस 10 की घात सबके पास -8 है, कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 10 की घात -8 सबके पास है, कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा 80 - 5x बराबर में कितना 3x, 5x को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा 80 बराबर में 5 और 3 8x, तो x बराबर में कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखो कैसे टिच्चू लोग हो तुम लोग, सवाल भी सोल्व करने नहीं आता है, तुम लोग पक्का टिच्चू लोग हो, ठीक है। चलो क्या मैं आगे बढ़ूं, बताओ। ये पिछले वाले सवाल का था, चैप्टर नंबर 1 के पहले नंबर सवाल का सोल्व था ये, ठीक है। क्या निकल गया आंसर, चलो आ जाओ, चलो हम लोग अभी फरारी पे बैठे हुए हैं, अगर कोई हिम्मत वाला है तो टिके रहना, नहीं तो भाग जाना। देखना अभी कितने प्यारे प्यारे सवाल पे मैं चर्चा करने वाला हूं, जो सारे आते हैं आपको, जो सारे सवाल आपको आते हैं, लेकिन एक बार अगर देख लोगे आंखों के नीचे से तो बड़ा मजा आएगा। तीसरा सवाल मैं लेके आया हूं बच्चों, क्या पता है 10 संधारित्र है, संधारित्र की संख्या कितनी है 10 संधारित्र की धारिता, की जो धारिता है बच्चों वो कितना दे रखा है 10 माइक्रोफैराड है, 10 माइक्रोफैराड है, ठीक है। अब कह रहा है कि श्रेणी संयोजन पश्चात समांतर संयोजन में जोड़ने पर तुल्य धारिताओं का गुणनफल निकाले, ठीक है। श्रेणी एवं समांतर, ठीक है, क्रम के धारिता, ठीक है, का गुणनफल क्या होगा, धारिता का गुणनफल पूछ रहा है बच्चों, गुणनफल बराबर में व्हाट। सवाल का मजा जरूर लेके जाना मत। ओ जाने वाले, अरे जाना मत दोस्त, मत जाना। पहले किस में जोड़ रहा है भाई, समांतर श्रेणी में। तो बच्चों अगर श्रेणी में जोड़े, सीरीज में जोड़े, अगर सीरीज में जोड़े संधारित्र को तो उसके जो तुल्य आते हैं, धारिता को किसे दिखाते हैं सी से, धारिता को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस, तो धारिता को सी से दिखाते हैं। सी का तुल्य कितना आता है भाई साहब, सभी संधारित्र का वैल्यू एक ही है और संख्या कितना है 10 है, तो अगर वैल्यू सेम हो ना तो ऊपर में वैल्यू लिख के और जितनी संख्या है उससे भाग कर दो, तो ये तुल्य धारिता आता है किसमें, सीरीज में। तुल्य भाई साहब सीरीज का मतलब क्या है, श्रेणी में अगर तुमको सभी संधारित्र की धारिता का मान सेम है तो आप क्या करो, ऊपर सी लिख दो और नीचे में जितनी संख्या में जोड़ा गया है ना उस संख्या से भाग कर दो, तो सी श्रेणी का आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब, सभी संधारित्र की धारिता का मान है 10 माइक्रोफैराड, संख्या कितनी बार जोड़ रहा है 10 बार, तो कितना आंसर आ गया 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब आ जाओ, अब कह रहा है भाई साहब समांतर में क्या करते हैं बच्चों, समांतर में भाई साहब देखो इसके श्रेणी क्रम में जो तुल्य निकालने का आंसर था 1 प्लस C1, 1 बटा में C2, 1 बटा में C3 लेके कहां तक 1 बटा में Cn तक। अब भाई साहब C1 C2 से लेके Cn तक का वैल्यू कितना था, C के बराबर एक ही वैल्यू है, तो भाई साहब यही वाला वैल्यू क्या बन जाएगा, ऊपर में सब लोग जुड़ जाएंगे कितनी बार 10 बार, और नीचे क्या है C, तो ये किसका निकलता था, ये जो तुल्य निकलता था बच्चों वो निकलता था 1 बटा में C तुल्य बराबर में। अगर श्रेणी में जुड़ा हुआ है संधारित्र तो उसका तुल्य हम लोग प्रतिरोध के समांतर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, समझ में आ गई। संधारित्र के लिए श्रेणी में जो है, अगर संधारित्र श्रेणी में जुड़ा हुआ है तो प्रतिरोध का समांतर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो 1 बटा में C तुल्य बराबर में, ठीक है, सबका वैल्यू सेम है तो नीचे सबका क्या आ जाएगा 1 बटा में C, 1 बटा में C, 1 बटा में C, 1 बटा में C, तो क्या आ जाएगा 10 बटा में C,
तो भाई साहब फिर सी ऊपर गया तो सी तुल्य बराबर क्या आ जाएगा, ये भी ऊपर गया, सी और बटा में 10। यही तो मैंने किया है अभी, डायरेक्ट मैंने यही लिख दिया। अब तुमको ये बात समझ में नहीं आती है, कैसे समझाऊं मैं तुमको। अब आ जाओ सी समांतर, संधारित्र का समांतर है ना प्रतिरोध के श्रेणी जैसा होता है, तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 लेके कहां तक, Cn तक। अब कितनी बार है, 10 बार। सबका संधारित्र की धारिता सेम है, तो क्या हो जाएगा 10 गुना में C। अब भाई साहब C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड, तो कितना हो जाएगा 10 दहन के 100 माइक्रोफैराड। अरे बोलो, तो भाई साहब अब कह रहा है इसका गुणनफल क्या होगा, तो C श्रेणी गुना में C समांतर, तो दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड गुना में 100 माइक्रोफैराड, तो गुणनफल कितना आ गया 100 माइक्रोफैराड का होल स्क्वायर आया, ये निकल जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है। बोलो, बहुत ही टिच्चू सा सवाल था, मिटा दिया जाए। चलो चलो भाई, कौन से चैप्टर में घूम रहे हैं अभी, चैप्टर नंबर 2 में घूम रहे हैं, है ना। देखो रैपिड फायर राउंड में चल रहा है हमारा। एक सवाल मैं आपके लिए और लेके आया हूं, एक सवाल और लेके जाओ, फिर चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा हमारा। नहीं, 2 सवाल लेके आया हूं, एक और सवाल। कौन सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, यस, चौथा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, 4 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड धारिता का, धारिता, ठीक है, धारिता के संधारित्र, संधारित्र, ठीक है, संधारित्र के समांतर, समांतर प्लेट, ठीक है, में, प्लेट में, प्लेट के मध्य, प्लेट के मध्य, ठीक है, प्लेट के मध्य 2 परावैद्युतांक, 2 परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, ठीक है ना, 2 परावैद्युतांक का परावैद्युत, का परावैद्युत, ठीक है, का परावैद्युत, परावैद्युत, ठीक है, पूर्णतः भर दिया जाए, परावैद्युत पूर्णतः भर दिया जाए, भर दिया जाए, ठीक है। तो धारिता पूछ रहा हमसे, तो धारिता बराबर व्हाट, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग हल निकाल के देखते हैं, फिर इसका हल क्या होगा। बच्चों देखो, जो धारिता है, ठीक है, जो धारिता है किसी भी माध्यम को रख देने पर, जो हमारे पास बच्चों संधारित्र हैं, संधारित्र का जो है ना समांतर प्लेट संधारित्र जो है वो इस तरह से दिखती है। इनके बीच में अगर कोई बच्चों माध्यम रख दिया जाए, ठीक है, अगर कोई मीडियम रख दिया जाए, कोई माध्यम जिसका परावैद्युतांक, परावैद्युतांक हम लोग बच्चों CR से दिखाते हैं या एप्सिलॉन नोट से, एप्सिलॉन R से दिखाते हैं, ठीक है। तो परावैद्युतांक अगर रख दिया जाए इसके अंदर, तब जो इसके संधारित्र की जो धारिता है वो होता है बच्चों, है ना, माध्यम रखने पर जो धारिता है वो परावैद्युतांक और निर्वात की जो धारिता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा परावैद्युतांक, ऐसा सूत्र ही याद कर लो, सूत्र पे ही है सीधा कि परावैद्युतांक, परावैद्युतांक से दिखाते हैं जीटा आर से, ठीक है, गुना में निर्वात में जो इसकी धारिता थी। तो बच्चों निर्वात में धारिता कितनी थी 4 माइक्रोफैराड, कितना 4 माइक्रोफैराड, और परावैद्युतांक कितना दे रखा है बच्चों 2, तो कितनी आंसर आ जाएगी इसकी 2 ही है, हाँ, तो 8 माइक्रोफैराड। बोलो, बहुत ही सिंपल और टिच्चू सा सवाल था। अब ये बोर्ड्स में पूछा गया है, मैं अपने तरफ से ये सवाल नहीं बनाया हूं, ये बोर्ड्स में पूछी गई सवाल है। देख लो कितनी टिच्चू सी सवाल है, ठीक है। चलो तो बना लोगे, ऐसे सवाल आएंगे तो बना लोगे, पक्का बना लोगे। चलो एक सवाल मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं, देखो कितना टिच्चू सा सवाल है। 2021-22 में भी इसी प्रकार का कुछ सवाल पूछा गया है। क्या कि ये देखो, ठीक है, ये ए है, ओके, यहां पर बच्चों आपके पास 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। देख लो कितना टिच्चू सा सवाल है। अब जिसको ये सब नहीं आता है, बस मैं आज अगर ये वीडियोस लेके आया हूं तो आपको बस याद दिलाने के लिए कि दोस्त ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, बस बाद बाकी मेरे को आपको समझाने का मतलब नहीं था, क्योंकि ये सब सारे सवाल आपको बड़ा भयंकर तरीके से आते होंगे। तो एक बार आप देख के जरूर जाना,
ताकि जो है वह आपको बाद में मलाल ना रहे कि दोस्त ये सवाल तो मुझसे बना नहीं। ए है और ये क्या है, बी है। बच्चों ये 8 है, ये 2 है, ये 4 माइक्रोफैराड है, ये भी 4 माइक्रोफैराड है। बच्चों ये 2 है तो ये कितने हैं, 1 माइक्रोफैराड है, 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड। और मुझे ए और बी के मध्य, ठीक है, ए एवं बी के मध्य बच्चों, है ना, तुल्य धारिता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तुल्य धारिता पूछ रहा है। ठीक है, तो बच्चों सी तुल्य बराबर में क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या करो, तुम अलग अलग सोल्व करो। पहले तुम इसको सोल्व कर लो, ठीक है, इसको सोल्व कर लो, और इसको सोल्व करने के पश्चात फिर तुम इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो। ठीक है, तुमको बताया था कि संधारित्र अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए, दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर, इसके सामने ये, तो समांतर वाले का कैसे निकलता है, सीधा जोड़ दो इसका, तो भाई इसका सी तुल्य कितना आ जाएगा, 4 + 4 8 माइक्रोफैराड। इसका कितना आ जाएगा दोस्त, 1 + 1, तो इसकी सी तुल्य कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी, है ना, 2 माइक्रोफैराड। सीधा जोड़ देंगे, समांतर है, कोई दिक्कत। अब देखो ये 8 और ये 8 किसमें जुड़े होंगे, किसमें जुड़े होंगे दोस्त, श्रेणी में। इसके जस्ट आगे ये होगा, मतलब इसके बाद जो मैं ये पहला सॉल्यूशन के बाद जो मैं फिगर बनाऊंगा वो कैसे बनाऊंगा, ऐसे वाला, ऐसे ऐसे, ये 8 नीचे भी 8, ठीक है, इधर कितना है 2, ठीक है 2, और नीचे भी कितना आ जाएगा 2, ऐसा कुछ फिगर बन जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास बी, और ये हो जाएगा ए। देखो अब ये भी 8 ये भी 8, तो भाई साहब इसका सी तुल्य कितना आएगा, अगर दोनों का वैल्यू सेम हो तो क्या होता है, एक का वैल्यू बटा में संख्या, एक का वैल्यू कितना है 8 और बटा में 2 कितना आ जाएगा 4। देखो इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 2, दोनों की वैल्यू सेम है और श्रेणी में है, तो श्रेणी का वैल्यू सी तुल्य बराबर में कितना आता है भाई साहब, सी तुल्य बराबर में कितना आता है, सीधा संख्या और बटा में कितनी बार जुड़ा हुआ है, 2 बार, तो कितना आ जाएगा 1। बोलो अब इसकी वैल्यू आई है 4 इसका, और इसका वैल्यू कितना आया है 1। अब ये दोनों कैसे हैं, इसके सामने ये है, तो दोनों समांतर में, समांतर का क्या होता है, सीधा जोड़ देते हैं, तो 4 और 1 5, तो भाई साहब नेट सी तुल्य, नेट वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 + 4 बराबर में 5 माइक्रोफैराड। अगर किसी को यह समझ में नहीं आया हो तो दोस्त हम ज्यादा कुछ कर सकते नहीं हैं। ठीक है, बताइए मुझे आया क्या, कितना आसान सा था, नहीं समझ में आया होगा, नहीं आया होगा ना दोस्त, क्या करें, समय बहुत कम है, वरना हम तो इसको एकदम चीर फाड़ करके समझाते आपको। अभी मैं उन्हीं के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए आया हूं जिसके पास दम और जिगरा है, जिनके पास दम और जिगरा नहीं है वो इतना लेट तो क्या ही कर सकते हैं। आप मस्त चादर तान के और सो जाइए, मस्त चादर तान के क्या कर दीजिए, सो जाइए दोस्त, क्योंकि आपके लिए दुनिया नहीं बनी है। क्योंकि मैं आपको 2 लाइन सुना दूंगा, अगर आपको सुनना है तो बोले सुनना है, चलिए सुना देता हूं। 2 लाइनें आपके लिए कि भाई अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पार करके दिखा। भाई अपनी मंजिल को भुला करके जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पार करके दिखा, और लिख दे खून पसीने से अपनी एक नई कहानी, और बोल किस्मत को दम है तो मिटा करके दिखा, दम है तो मिटा करके दिखा। ठीक है ना दोस्त, आपको जो है वह अपनी किस्मत से लड़ना पड़ेगा, अपनी किस्मत से लड़ना पड़ेगा दोस्त, खून पसीना बहाना पड़ेगा, और खून पसीना आपने बहाया तो आपकी किस्मत जैसी अभी है उससे तो कहीं लाख गुना ऊपर होगा, और अगर ऊपर एक बार किस्मत को लेके चले गए तो फिर उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, आपके परसेंटेज दोबारा मिटाए नहीं जा सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप, चलिए नए सवाल में आते हैं। चैप्टर नंबर 3 में अब हम लोग एंटर कर जाते हैं, बहुत देर से चैप्टर नंबर 2 को देखा था। चलिए चैप्टर नंबर 3 में एंट्री कर रहे हैं दोस्त, दम है तो मेरे साथ लगे रहिएगा जरूर। देखिए क्या है दोस्त, देखिए क्या है, कह रहा है कि कोई विभव मापी है, ठीक है, किसी विभव मापी में, ठीक है, 1.40 वोल्ट, ठीक है, विद्युत वाहक बल है, ठीक है, का एक, है ना, का एक सेल पर संतुलन लंबाई बच्चों, ठीक है, संतुलन लंबाई कितना प्राप्त होता है, 35 सेंटीमीटर। कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 35 सेंटीमीटर है। ठीक है,
अब बच्चों ये कह रहा है कि यदि इस सेल को 2 वोल्ट से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ठीक है, 2 वोल्ट से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नया संतुलन लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, जाए तो नई संतुलन लंबाई क्या होगा, नई संतुलन लंबाई बराबर में व्हाट, मैं ये लिख रहा हूं बच्चों। हल देखिएगा, सवाल को बड़ा शॉर्ट में लिखा हूं, बहुत विस्तार से नहीं लिखा हूं मैं, सवाल को बहुत शॉर्ट में लिखा हूं, अगर समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा, ठीक है ना। सवाल को समझ के जाइए, यहां से लॉजिक लेके जाइए, एक भी सवाल गलत करके नहीं आना। देखो बच्चों, ये है विभव मापी में जो बच्चों, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है बच्चों हमारा, ठीक है, संचायक सेल। अब ये है विभव मापी का तार, नीचे बच्चों क्या है, हमारा एक सेल लगा हुआ था, इससे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ था और इससे एक संतुलन लंबाई आया। अब इसी सेल को जो जीटा 1 था, ठीक है बच्चों, इस वोल्टेज को हमने किस दिखा दिया, इसको भी दिखा दिया, लेकिन इसके विद्युत वाहक बल को जीटा 1 से दिखाया। अब इसी जीटा 1 को मैं जीटा 2 से विस्थापित कर दे रहा हूं, तो संतुलन लंबाई नया आएगा। और इस वाले स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बलों की तुलना, विद्युत है ना वाहक बलों की तुलना, विद्युत वाहक बलों की तुलना। और विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए फॉर्मूला क्या आता है बच्चों, फॉर्मूला आता है जीटा 1 बटा में जीटा 2 बराबर में, ठीक है, यस XL1 बटा में XL2, ये आता है। ये यहां पे x क्या है गुरुजी, x तो बताओ क्या है गुरुजी, x है आपका क्या, विभव प्रवणता। अगर किसी को नहीं पता हो तो आप पता करके जा सकते हैं। तो दोस्तों जीटा 2 को ऐसा कोई समीकरण को ऐसे लिख लो, इस समीकरण को दोस्त ऐसे लिख लो, इसको ऊपर कर दो, तो जीटा 2 बटा में जीटा 1 बराबर, ठीक है, क्या आ जाएगा, x x कैंसिल, तो L2 और बटा में L1, ठीक है दोस्तों। दो विद्युत वाहक बलों की तुलना, और दो विद्युत वाहक बलों की तुलना करते तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है, अगर नहीं याद है अभी भी आपको तो पता कर लो, ठीक है बच्चों। ये सवाल जो है आपका वो 2013 में पूछा गया है, 2013 में देख लो, ठीक है। तो बच्चों आपसे L2 निकालना है, L2 निकाल तो L1 की तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा, जीटा 2 बटा में जीटा 1 मल्टीप्लाई में L1 बराबर में L2, वैल्यू निकाल सकते हो। जीटा 2 का वैल्यू है 2 वोल्ट, जीटा 1 का वैल्यू है 1.40, L1 का वैल्यू है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो L2 बराबर कितना आ जाएगा, बोलो, पॉइंट उड़ाया, 2 जीरो ऊपर गया गया, बोलो, गया 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 गया, बोलो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। बोलो कितना आंसर आएगा, बोलो कितना आंसर आएगा, 2 7 14, 7 7 पंचे 35, ठीक है, और 1 जीरो यहां ट्रांसफर हो जाएगा, तो L2 बराबर में आ गया 50 सेंटीमीटर आंसर। ये देखो भाई, 2 7 14, 7 आया नीचे, 1 जीरो बच रहा है, 7 से मैंने 35 को काटा, 7 पंचे 35, 5 में, ठीक है, 5 के ऊपर में 1 जीरो आ गया, तो 50 सेंटीमीटर, देखो आंसर आ गया। कितने टिच्चू सा सवाल था, देख लो आप। तो क्या आपको यहां समझ में आया कि हमने क्या प्रयोग किया और सवाल क्या था, बोलो। चलो आगे बढ़ा जाए दोस्त, कुछ भयंकर सवालों के साथ भी आएंगे, चिंता मत करो। अब ये चैप्टर से ऐसे ही सवाल बनते हैं तो मैं क्या करूंगा, अब अपने सवाल तो नहीं बना दूं ना, और अपना सवाल बना दूंगा तो मेरे सवाल अगर आ जाए बोर्ड्स में तो मैं तो खूब बनाऊं सवाल, मेरे को बनाने में क्या जाएगा, बोलो। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। आहा, सच्ची रुलाओगे क्या, नहीं दोस्त रुलाना नहीं चाहता हूं, देख लेना, देख के जाना दोस्त, दोस्त देख के जाना, तुम रो मत, तुम देख के जाना दोस्त, तुम जो है वह देख के जरूर जाना, बिना देखे मत जाना दोस्त, बिना देखे जाओगे पाप लगेगा, ठीक है, बिना देखे जाओगे दोस्त पाप जरूर लगेगा, ठीक है, बिना देखे जाओगे पाप तो जरूर लगेगा, पाप तो जरूर लगेगा दोस्त, पाप जरूर लगेगा अगर तुमने अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मम्मी पापा की बद्दुआएं लगेंगी दोस्त, खराब करके मत जाना। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, कहां कहां रह गया, एक कहां रह गया, अच्छा अच्छा अच्छा,
भाई दोस्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कहीं रह गया, ओह यहाँ रह गया ना, 11 और 12। बच्चों इस हमारे घन में, ये क्या है हमारे पास घन, घन में कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं, 12 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 12 प्रतिरोध लगा हुआ है, गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगे हुए क्या, 12 प्रतिरोध। और एक प्रतिरोध का वैल्यू बच्चों कितना है, 12 ओम है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि ये बच्चों रहा ए और ये रहा हमारा बी, ये तो रहा बच्चों ए और ये रहा बी, इस ए और बी के बीच में जो है ना हमको वो क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ए एवं बी के मध्य, ए एवं बी के मध्य, इसको बच्चों विकर्ण कहते हैं, विकर्ण। ठीक है ना, तो ए एवं बी के मध्य जो है हमको क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना बच्चों, तुल्य प्रतिरोध बराबर में व्हाट। तो कैसे निकालोगे, देखो ऐसा मानो कि यहां से हमने धारा कितना दिया है, 3I के बराबर। कितने I के बराबर, 3I माना, ऐसा हमने माना है। क्या किया बच्चों, माना है। ठीक है, तो देखो यहां से 3 भागों में बढ़ जाएगा, एक इधर गया, ठीक है, एक धारा इधर गया और एक इधर गया, इसमें कितना जाएगा I, इसमें भी I और इसमें भी I, क्योंकि इस तीनों में प्रतिरोध समान है ना। इसका प्रतिरोध अगर भाई साहब अगर इसका 12 ओम है तो इसका भी 12 है, इसका भी 12 है, तो तीनों प्रतिरोध सेम धारा I लेगा ना, ये I लेगा तो ये भी I लेगा और ये भी I लेगा, बोलो लेगा। चलो अब भाई साहब ये I यहां तक गया, 2 भागों में बढ़ जाएगा, यहां I बटा में 2 और यहां भी I बटा, समान मात्रा में बटेगा क्योंकि प्रतिरोध सेम है। बोलो आगे गया, अब ये I गया यहां पर तो 2 भागों में बट गया, कितने भागों में बट गया भाई साहब, 2 भागों में। ठीक है, ये I यहां तक आया, कितने भागों में बट गया, 2 भागों में। ठीक है, तो ये I बटा 2 यहां गया, यहां तक I बटा 2 आ रहा था, बोलो, और यहां से I बटा 2 आ रहा था, यहां मिलकर कितना हो गया, इसमें I हो गया, बोलो बोलो बोलो, और भाई साहब कितना हो गया, I हो गया, और यहां पे आ रहा था, यहां पे आ रहा था। ठीक है, ओहो यहां तो जोड़ना रह गया, यहां तो जोड़ना रह गया था, तो 13 प्रतिरोध थोड़ी हो गए, 12 ही होंगे। हमारा फिगर लगता है कुछ ठीक ठाक नहीं हो ना। ठीक है, आप देख लीजिएगा दोस्त, आप जरा देख लीजिएगा, मुझे लगता है फिगर जो है वो ठीक ठाक नहीं बना। ठीक है, ऐसे फिगर बना लीजिएगा। ठीक है दोस्त, यहां तक जब आएगा, यहां से I आएगा, यहां से I आएगा, यहां से, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3I हो जाएगा, मतलब बी को बिल्कुल उतनी ही धारा मिलनी चाहिए। समझ गए, यस, हाँ जी हाँ जी, उतनी ही धाराएं क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, उतनी ही मिलनी चाहिए। I बटा 2 यहां तक आया, I बटा 2 ऊपर गया, यहां तक आया था I, यहां तक I आया था। ठीक है, यहां तक I आया था। ठीक है, यहां तक आया था, यहां से I 2 भागों में बढ़ गया, I बटा 2 I बटा 2, इसमें प्रभाव हो रहा है कितना, यहां से ऊपर गया I बटा 2 I बटा 2। ठीक है, हाँ जी, तो ये कनेक्ट नहीं होगा ना दोस्त, ये कनेक्ट नहीं होगा यार, ये गलत कनेक्ट कर दिया हमने। क्या कह रहे हो, ये हमने गलत कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्ट नहीं होगा, ये वाला कनेक्ट होगा, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो यहां तक आया, यहां तक I बटा 2 ऊपर गया, I बटा 2 ऊपर गया। ठीक है, I बटा 2 यहां तक I बटा 2, ओके, यहां तक I आया था I बटा 2, इसमें I बटा 2। ठीक है, यहां तक I बटा 2, I बटा 2 यहां जा रहा है, इसमें I बटा 2, तो यहां तक आगे कितना हो गया, ये I हो गया। ठीक है, इसमें I बटा 2, ऊपर I बटा 2, तो इसमें कितना हो गया, I हो गया। ठीक है, हाँ ये बनेगी। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलना शुरू करेंगे, ए से लेके, इसका नाम मान लो हमने सी रख दिया, इसका नाम हमने डी रख दिया, तो मैं जा रहा हूं ए से लेके बी तक, किस रास्ते से, ए से बी तक जा रहा हूं, किस रास्ते से, ये बताओ, ए से लेके बी तक जा रहा हूं किस रास्ते से, ए से लेके पहुंचा सी पर, या फिर इसका नाम दे दिया हमने कितना, डी, तो ए से पहुंचा डी पर, डी से पहुंचा सी पर, सी से पहुंचा, अब इसका नाम ई रख देते हैं, तो ई पर, ई से पहुंचा मैंने कहां पर, बी पर। ठीक है, इस रास्ते पर जब मैं जाऊंगा बच्चों, तो मुझे बताओ विभवांतर कितना निकलेगा, इसमें विभवांतर कितना हो जाएगा, इसमें विभवांतर हो जाएगा आर और गुना में I प्लस, इसमें विभवांतर कितना होगा, I बटा में 2 और मल्टीप्लाई बाय R, क्योंकि सबका प्रतिरोध सेम है। ठीक है, फिर इसमें जाऊंगा मैं तो कितना हो जाएगा, I और गुना में कैपिटल R। ठीक है, अब बराबर इन पूरे इस रास्ते से मैं जाऊंगा तो कहां पहुंच गया, बी तक, ए और बी के बीच में ही जो है बच्चों, ए और बी के बीच में ही जो है हमारा वो विभवांतर कितना आएगा,
चलिए है ना, विभवांतर कितना आएगा 3 है। टोटल धारा इसने कितना दिया था, बैटरी कितना दिया था, बाहर से हमने एक बैटरी लगाया तो कितना दिया था, वो 3 आई धारा दिया था, और गुना में हमने लिख दिया यहां पर क्या, आर तुल्य, आर तुल्य। ठीक है भाई साहब, यही होगा। कुछ ज्यादा जो है ना आपका वो कठिन हो गया क्या, मैं इस फिगर को दोबारा बना दूं, चलो थोड़े से कठिन है ये, तो मैं इस फिगर को दोबारा बना देता हूं आपके लिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया फिगर